हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। और हमने ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए छोटी छोटी वीडियो आपकी आइडेंटिटी डिफिनीशंस को हमें समराइज करने के लिए ये वीडियो हमने बनाई है। तो स्टूडेंट्स कृपया आप इसे ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना चैप्टर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें सीधी सी बात है, दिख रहा है कि इसमें इनवर्स लगा हुआ है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास जो है दिए गए हैं, इनके बारे में हमें क्या क्या समरी के रूप में याद रखना होगा। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है। तो इसके ऊपर जो है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के ऊपर हमारे पास निगेटिव साइन के साथ 1 लिखा होता है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एक्सेट्रा आर एंगल्स। ये सभी क्या है, एंगल्स है, ठीक है। और साइन एक्स जो होता है फंक्शन होता है, और जो एक्स होता है, एक्स की वैल्यू होती है जो है, वही जो है हमारा इसकी वैल्यू साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखी जाती है। जो इसमें पहला है, इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स। मान लीजिए कि अगर साइन थीटा हमारा एक्स है एंड थीटा जो है एलिमेंट है -π/2 से π/2 के बीच में, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एक्सेट्रा। तो हम इसको लिख सकते हैं, थीटा को हम वहीं छोड़ देंगे, साइन जब हमारे दूसरे साइड आएगा तो वो इनवर्स हो जाता है। दैट इज इनवर्स फंक्शन। कुछ फंक्शंस हैं, उनके डोमेन और रेंज भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पहला है हमारे पास फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है। तो इसकी जो है डोमेन क्या होगा, -1 से 1 तक इसका डोमेन होता है। और इसकी रेंज जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है -π/2 से π/2। फिर ध्यान सुनिएगा, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1 तक, और रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है -π/2 से π/2 तक होता है। कॉस इनवर्स एक्स का भी जो है मैक्सिमम वैल्यू जो होती है हमारे पास एक्स की जो है 1 और मिनिमम वैल्यू -1, यानी डोमेन जो होगा इसका -1 से 1 तक होता है, और रेंज इसकी जो है 0 से पाई के बीच में होती है। फिर उसके बाद तीसरा फंक्शन हमारा आता है टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स जो है हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, डोमेन कोई भी रियल नंबर, और रेंज जो है इसकी -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। और हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है कॉट इनवर्स एक्स, जिसकी डोमेन हमारे पास r है और इसकी रेंज जो है 0 से पाई के बीच में होती है। और सेक इनवर्स एक्स के लिए जो डोमेन है रियल नंबर में -1, जो कॉस की जो डोमेन है, कॉस का जो डोमेन है उसको हम सेक में क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, यानी r माइनस ब्रैकेट में -1 और 1 को हटा देंगे, यानी कि हमारे पास जो इसकी जो रेंज होगी 0 से पाई, जिसमें से π/2 को हमें नहीं लेना है, ठीक है। और कॉसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगा रियल नंबर में से सेम वही जो है r माइनस ब्रैकेट में -1 से 1, और इसकी जो रेंज होगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा -π/2 से π/2, और जिसमें हमें 0 को नहीं लेना है। तो ये तो हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फंक्शन है, उन इनवर्स में उनके डोमेन और रेंज को हमने थोड़ा सा समराइज कर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो बेटा इसमें क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स। अब साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन एक्स इज अ फंक्शन एंड साइन इनवर्स दिस इज द एंगल। तो हमारे पास जो है साइन से साइन हमारा कंप्लीट कट जाता है, हट जाता है, कटता नहीं है, लेकिन ये जो है इन्वर्टिबल, यानी कि साइन इनवर्स साइन का ही इनवर्स फॉर्म है, तो ये एक दूसरे को हमें हटा देते हैं, गायब कर देते हैं। सो दैट इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स इज एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2 के बीच में। और cos इनवर्स cos x दिया है तो वही वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, x हो जाता है, फॉर एवरी x इज एलिमेंट ऑफ 0 से पाई एक्सेट्रा। अब साइन इनवर्स भी हमें क्या लिख सकते हैं, दोनों भी इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स x दो इक्वल टू x, वेयर x की वैल्यू हमारी -1 से 1 के बीच में होती है, और cos इनवर्स x है वहां पर इक्वल टू x फॉर एवरी x इज एलिमेंट ऑफ -1 से 1 एक्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स हियर वन मोर, साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स हम जानते हैं, साइन थीटा जो है वो हम 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ इनवर्स में हम इसे जो है चेंज कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को cosec इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, फॉर एवरी x इज एलिमेंट ऑफ -1 to 1। और tan इनवर्स x है तो cot इनवर्स हम 1 में x लिख सकते हैं, फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 0। और यहां पर sec इनवर्स x है तो हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 में x। तो ये हमारे फॉर एवरी mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेम ऐसे ही हमारे पास ये तो पॉजिटिव के लिए हो गया, हम निगेटिव के लिए जानते हैं
साइन इनवर्स यहाँ पर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स है, और हम यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ हम इसको लिख सकते हैं फॉर एवरी एक्स इज एलिमेंट ऑफ -1 to 1। टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको भी हम लिख सकते हैं माइनस का टेन इनवर्स एक्स फॉर एवरी एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है, उसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स फॉर एवरी मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये कुछ आपके रिवीजन के लिए, और कुछ और आइडेंटिटी हमारे फॉर्म होती है, वो है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स फॉर एवरी एक्स इज एलिमेंट ऑफ -1 टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स फॉर एवरी एक्स इज एलिमेंट ऑफ माइनस का आर रियल नंबर। और सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स फॉर एवरी मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसे ही हम नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, या एक्स जो है क्लोज इंटरवल -1 से 1 के एलिमेंट होगा। सेम इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर एवरी एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर एवरी मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है। तो स्टूडेंट्स, आपने बड़े ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने परिश्रम से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।